प्रणाम मित्रों। कुछ कहूँ इससे पहले कुछ सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि जिस संबंध में कहना चाहता हूँ वो कोई ऐसा विषय नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता हो, ऐसा विषय भी नहीं जो समाज में सिखाया जाता हो, ऐसी चर्चा भी नहीं जो परिवार में करने मात्र से समझ में आ सके। सच पूछिए तो ये विषय है ही नहीं। मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ वो प्यास है। प्यास, अनंत जन्मों की प्यास। जब मैं ये कहता हूँ अनंत जन्म, तो इससे आप किसी भ्रांति में ना पड़ें कि मैं पीछे इस शरीर से पहले के जन्मों की बात कर रहा हूँ। नहीं, हर सांस जो हम ले रहे हैं वो जन्म है, हर सांस जो हम छोड़ रहे हैं वो मृत्यु है। लेकिन हर सांस में अगर आप थोड़ा ठहरें, थोड़ा विचार करें, तो पाएंगे हर सांस में एक चाहत है। हर सांस कुछ चाहती है। और संसार की कुछ चीजें चाहे या ना चाहे, लेकिन जीवन तो जरूर चाहती है। आप कोई भी सांस लिए बिना रह नहीं सकते। सांस है तो आप हैं, सांस है तो मैं हूं। लेकिन फिर इसी के साथ एक संबंध इच्छाओं का, वासनाओं का, जरूरतों का भी जुड़ जाता है, जिसे मूल रूप से हम नकार नहीं सकते। क्योंकि ये जो ज़रूरतें हैं ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरतें ऐसी नहीं कि सिर्फ समाज ने हमें दी हैं या समाज से ही हमें चाहिए। ये ज़रूरतें परमात्मा ने ही हमें दी हैं और परमात्मा से ही हमें चाहिए। वृक्ष है तो वृक्ष को भूमि चाहिए ही चाहिए। बिना भूमि वृक्ष का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर भूमि ही काफ़ी नहीं है, जल भी चाहिए। फिर जल भी काफ़ी नहीं है, वायु भी चाहिए। वायु भी काफ़ी नहीं है, उसको उन्नत होने के लिए, उसकी शाखाओं को फैलने के लिए खुला आकाश भी चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। मनुष्य खुद मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सका। आज तक संपूर्ण विज्ञान मिलकर भी एक बूंद खून की नहीं बना सके। आज
हम चांद पर पहुंच गए। हमने आज दक्षिणी ध्रुव को भी छू लिया, उस पर फतह हासिल कर ली, लेकिन हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आज विज्ञान अंतरिक्ष में भाग रहा है, लेकिन ब्रह्म को छेद नहीं पाता। ऐसी कोई दीवार नहीं है आकाश में जिससे जाके विज्ञान की कोशिशें टकरा जाएं। हार जाता है विज्ञान। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई ऐसा मनुष्य हो जिसके पास अथाह पैसा हो, अथाह पैसा, इतना कि वो सारी पृथ्वी का पोषण कर सके, फिर वो क्या करेगा? यकीनन उसके पास अब उस पैसे के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस पृथ्वी पर मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती और उस ब्रह्म में सीमाएं पूरी नहीं होती। ये दोनों ही हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारी चाहत क्या है और क्या होनी चाहिए। मेरे देखे बहुत, अगर कोई कुछ करता है तो 2 पल प्रभु का नाम ले लेता है, 2 बार मंदिर हो आता है, कोई माला कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्यास, ये विषय प्यास का है। जलते मरुस्थल में एक बूंद पानी की चाहत ही इस बात को समझा सकती है। जो प्यासा है वही उस पानी की बूंद को समझ पाएगा। कहा जाए भी तो कैसे? गूंगे का गुड़ कहना चाहने वाला भी कह नहीं सकता, इशारों के माध्यम से सिर्फ इशारा कर सकता है। आप कितना भी कमाएं, आप कितना भी श्रम करें, आप कितना भी समाज को देखें, परिवार को देखें, लेकिन जब तक आप अपने अंतर्मन को नहीं देखेंगे, अंतर्मन में नहीं झांकेंगे, तब तक यूं ही जिंदगी तमाम होती रहेगी और एक दिन खाली सिर्फ आपका सूनापन, अकेलापन ही आपके साथ रह जाएगा और वक्त बीत चुका होगा।